नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज हम देखने वाले हैं 14 जनवरी के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जैसे पता है कि हम हमारी इस क्लास के अंदर जो करंट अफेयर के जो मोस्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम हमारी इस क्लास के अंदर जो डेली के जो मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले देखते हैं जो आपका कल का टेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर। कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो है कि हाल ही में किस देश के चांगी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। ठीक है, तो जो चांगी एयरपोर्ट है ना, ये कहाँ का है? तो ये कहाँ का? ये सिंगापुर का है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को हाल ही में जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारी इस क्लास के एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं। तो हाल ही में है ना, जो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपल कुंडू बने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपल कुंडू। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि मरणोपरांत सविता कसवाल के पिता को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक साहसिक पुरस्कार किसने प्रदान किया है। तो जो सविता कंसवाल है ना, इनको जो मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है सविता कंसवाल है और ये इनके पिता को द्रौपदी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में 2024 जारगेब ओपन एकल कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो भारत के लिए है ना, 2024 जो जोरबेग ओपन एकल कुश्ती है ना, उसके अंदर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमन सहरावत ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 57 केजी कैटेगरी के अंदर ये इन्होंने जीता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में एनपीसीआई ने भारत और किस देश के बीच सीमा पार प्रक्षेपण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल ही में है ना, जो एनपीसीआई है ना, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और किस देश के बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर के बीच के अंदर। ठीक है, सिंगापुर और भारत के बीच में सीमा पार प्रक्षेपण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसके अंदर आप यहाँ से भारत से सिंगापुर और सिंगापुर से भारत के लिए हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। ठीक है, और यह जो सुविधा है ना, वो भारत के आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच समझौता किया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों के द्वारा आयोजित आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो हाल ही में ना, चेन्नई के अंदर भारतीय और जापानी जो तटरक्षक है ना, उनके बीच में एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा क्या? सहयोग काइजिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहयोग काइजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में आईआईटी मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा। तो हाल ही में है ना, जो आईआईटी मद्रास है ना, वो किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका।
श्रीलंका के कहां पर? श्रीलंका के कैंडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में DRDO ने ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में जो DRDO ना, तो इसने है ना हाल ही में जो एक नई पीढ़ी की मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पर किया है? ओडिशा राज्य के चांदीपुर तट पर किया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आकाश NG मिसाइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आकाश NG मिसाइल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहाँ पर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे? तो ये कहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वो कहाँ पर करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। गुवाहाटी के अंदर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जो शतरंज की प्रतियोगिता है ना, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स में किया गया है, ठीक है। नीदरलैंड्स के विजिक ऑन जी में, ठीक है, विजिक ऑन जी में किया गया है, ठीक है। और यह 13 से 28 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो दिव्य कला मेला है ना 2024, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो 10 क्वेश्चन थे वो आज यहीं समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं आपका जो टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और दोस्तों मैं आपके लिए जल्द ही जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में जो भी मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट आए, वीडियोज़ आए, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।